हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू टॉप जीएस वर्ड्स। अक्सर आप किताबों में पढ़ते होंगे, कहीं पे लिखा है इंग्लैंड, कहीं पे लिखा है ब्रिटिश, कहीं पे लिखा है ब्रिटेन, कहीं पे लिखा है ग्रेट ब्रिटेन, कहीं पे लिखा है यूनाइटेड किंगडम। आखिर इनको अलग अलग नामों से क्यों जाना जाता है, तथा क्या पहले भी ब्रिटिश सरकार का फ्लैग इसी के आकार का था या फिर इसी तरह बना हुआ था, हम इसके बारे में जो है पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे यूरोप क्या है। यूरोप क्या एक कॉन्टिनेंट है या फिर जो है यूरोप जो है एक प्रकार का देश है? नहीं, यूरोप एक प्रकार का कॉन्टिनेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे पृथ्वी पे 8 कॉन्टिनेंट हैं। आप कहेंगे 8वां कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो हम इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिए हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हो कि जो है 8वां महाद्वीप का निर्माण कैसे हुआ तथा कौन सा 8वां महाद्वीप है। तो आप जो है ये यूरोप जो है एक प्रकार का कॉन्टिनेंट है, जिसमें जो है ये यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर है स्थित है। इतना छोटा सा देश जो है 52 देशों पर जो है शासन किया था। आप जानकर आश्चर्य होंगे कि इतना छोटा सा देश अपने से जो है 10 गुने बड़े देशों पर, यानी क्षेत्रफल में 10 गुने बड़े देशों पर शासन किया था। तो हम इसके बारे में जानेंगे, इसको जो है यूनाइटेड किंगडम क्यों बोला जाता है। तो आप यहाँ पर देख चुके होंगे जो है यूनाइटेड किंगडम यही है। तो हम इसको जो है अलग मैप में दिखाते हैं आपको। ये है जो है अलग मैप। तो देखिए, ये है इंग्लैंड, जिसको हम अक्सर किताबों में पढ़ते हैं इंग्लैंड। तो इंग्लैंड यहाँ यही ये है जो है वेल्स है, ये है स्कॉटलैंड, ये है नॉर्थर्न आयरलैंड, ये है साउथर्न आयरलैंड। तो देख पहले इतना समझो, पहले जो है इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड को अलग अलग देशों के नाम से जाना जाता था। लेकिन जो है बाद में जो है वेल्स और इंग्लैंड को आपस में मिला दिया गया, तो इसे जो है ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। वेल्स और इंग्लैंड को जब मिला दिया जाता है तो इसे ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। और जब वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड को आपस में मिला दिया जाता है तो इसे ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। तो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड 3 देश आते हैं। और जब जो है वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और जो है नॉर्थर्न आयरलैंड को आपस में यानी 4 देश को मिला दिया जाता है तो इसे बोला जाता है यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम यूके भी कहते हैं, यानी यूनाइटेड किंगडम। और ये जो साउथर्न वाला पार्ट है, ये साउथर्न वाला पार्ट है, यानी साउथर्न इंडियन आयरलैंड है, जो ये अलग पार्ट है। तो आप समझ चुके होंगे कि ब्रिटेन किसे कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन कैसे कहते हैं, और जो है यूनाइटेड किंगडम किसे कहते हैं। अब देखिए, ये इंग्लैंड एक अलग पार्ट है जिसे हम अलग से जानते हैं। तो अब चलिए जो है इंग्लैंड को जो है हम क्या बोलते हैं। इंग्लैंड के लोगों को जो है इंग्लिशमैन के नाम से जाना जाता है, यानी इंग्लैंड के जो लोग हैं उसे इंग्लिशमैन के नाम से जाना जाता है। वेल्स के जो लोग हैं वहाँ के वेल्समैन के नाम से जाना जाता है। स्कॉटलैंड के जो लोग हैं उसे स्कॉटिश जो है स्कॉटिश मैन के नाम से जाना जाता है। और जो आयरलैंड के हैं उन्हें आयरिश मैन के नाम से जाना जाता है। चलिए हम आगे बात करते हैं। आप ये देख सकते हैं, हाँ, जब हम जो है इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, जब इन सभी को मिला देते हैं तो इसे बोला जाता है ब्रिटिश आइल्स। यानी जब इसे जो है हम इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड यानी 5 देशों को मिला दिया जाता है तो इसे बोला जाता है ब्रिटिश आइल्स। तो आप जो है मैप में देख सकते हैं, ये पूरा ब्रिटेन का जो है मैप है। चलिए हम आगे समझते हैं। ब्रिटेन यहीं तक नहीं रुका। जैसा कि आप जानते होंगे कि ब्रिटेन ने जहाँ जहाँ पर शासन किया था, जैसे भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया तथा यहाँ पर भी जो है कई देश हैं, अफ्रीका के कई देश हैं, कनाडा वगैरह में जो है, यानी इसमें जो है ब्रिटिश ने जो है इन सब पर शासन किया था। तो इन जहाँ जहाँ पर ब्रिटिश जो है शासन किए थे उन्हीं सभी को मिलाकर बोला जाता है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। यानी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में वही देश शामिल हैं जहाँ पर कभी जो है यानी ब्रिटिश वहाँ पर शासन किए थे। तो इसीलिए जो है कॉमनवेल्थ एक गेम होता है जिसमें जो है वही देश को इंक्लूड किया जाता है जिस देश पर ब्रिटेन जो है कभी शासन किए थे। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि कॉमनवेल्थ किसे कहा जाता है। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या ब्रिटिश का फ्लैग जो है पहले भी इसी आकार का था। क्या इंग्लैंड के फ्लैग का आकार पहले भी इसी आकार का था? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इंग्लैंड का पहले का आकार हम बताते हैं आपको। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है स्कॉटलैंड, ये है जो है इंग्लैंड, ये है वेल्स, ये है जो है
आयरलैंड। तो पहले जो था इंग्लैंड का फ्लैग कुछ इस आकार का था, यानी इंग्लैंड का आकार जो था, यानी पहले इंग्लैंड का आकार जो था, इंग्लैंड है पूरा, और उसका जो है फ्लैग पहले ये होता था, क्योंकि अलग देश था तो उसका अलग फ्लैग भी होगा। और जो है स्कॉटलैंड का जो है फ्लैग इस तरह था, और जो है यानी आयरलैंड का फ्लैग कुछ इस प्रकार से था। और वेल्स का देखिए, वेल्स को इस फ्लैग में इंक्लूड नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि वो वेल्स का जो है इसमें मर्ज काफ़ी समय पहले कर लिया गया था, इसलिए जो है इसको इस मैप में नहीं रखा गया है वेल्स के फ्लैग को। तो आप समझेंगे, देखिए हम आपको समझाते हैं। देखिए पहले इंग्लैंड का इस प्रकार से था फ्लैग, फिर स्कॉटलैंड का इस प्रकार से था। तो जो है 1606 ईस्वी पहले से जो है दोनों अलग अलग देश थे। 1606 ईस्वी में दोनों देश को आपस में मिला दिया गया। तो ये आप जो है क्रॉस वाला, ये तिरछा वाला भाग से देख सकते हैं, ये जो है स्कॉटलैंड का है, और ये वाला फ्लैग जो है यानी जो ये लाल से है, और इसको जो है आपस में मिला दिया गया दोनों, यानी इंग्लैंड के फ्लैग को स्कॉटलैंड के फ्लैग को मिला दिया गया। तो इस आकार का जो है 1606 ईस्वी में इस आकार का बन गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1606 ईस्वी के बाद जो है 1801 ईस्वी तक यानी इंग्लैंड, देखिए यानी जिसे हम बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन, यानी ग्रेट ब्रिटेन अलग था और आयरलैंड अलग था, यानी नॉर्थन आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन अलग अलग थे। लेकिन 1801 में क्या हुआ, यानी ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड जब आपस में मिल गए, यानी अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, यानी ये वाला जो क्रॉस में जो लाल से है ये आयरलैंड का है, और ये पहले से ही जो है ग्रेट ब्रिटेन का था। जब इन दोनों देश को आपस में मिला दिया गया तो इनके फ्लैग को भी जो है आपस में मिला दिया गया। तो ये क्या हो गए, इनका फ्लैग जो है इस आकार से बन गया, यानी जो वर्तमान में इनका फ्लैग है वो स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड के जो है फ्लैग को आपस में मिला करके बनाया गया है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि जो है इंग्लैंड के फ्लैग का निर्माण कैसे हुआ है। चलिए हम आगे समझते हैं। हाँ, अब आप इसमें ऐसे समझ सकते हैं। तो आप देखिए ये स्कॉटलैंड का है, ये जो है आयरलैंड का है और इंग्लैंड का है। यानी ये जो रेड जो है, ये मतलब क्रॉस वाला रेड जो है आयरलैंड का है, प्लस वाला जो रेड है वो इंग्लैंड का है, और जो वाइट वाला भाग दिख रहा है वो स्कॉटलैंड का है। आई होप आप समझ चुके होंगे। तो बस आज आपके लिए बस इतना ही। आप समझ चुके होंगे कि ब्रिटिश, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, ये सारे देश अलग अलग नामों से क्यों जाने जाते हैं। यदि आपको यह समझ में आ चुका है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।